हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट जीआर में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं छायावाद के बारे में। छायावाद का समय क्या था, छायावाद के कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सब तो हम ट्रिक से याद करेंगे। उसके बाद में छायावाद की विशेषताएं, प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और 2-4 क्वेश्चन भी होंगे छायावाद से रिलेटेड होंगे, जो छायावाद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आधुनिक काल का समय संवत 1900 से लेकर अब तक का माना जाता है। लेकिन आधुनिक काल के अंतर्गत ही छायावाद आता है। छायावाद, रहस्यवाद और नई कविता, भारतेंदु युग, ये सब आधुनिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन छायावाद का समय असल में है क्या? तो छायावाद का समय दोस्तों 1920 से 1935 तक के बीच में माना जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य से रिलेटेड या हिंदी में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो छायावाद के 4 स्तंभों में दोस्तों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ ऐसे हैं छायावाद में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इनका बहुत ही अधिक महत्व है। तो ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी और महादेवी वर्मा जी। दोस्तों, अगर हम छायावाद के इन 4 कवियों को, जिनको छायावाद का स्तंभ माना जाता है, अगर इनको हम ऐसे याद करेंगे तो शायद भूल जाएंगे। इसलिए हमने इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। हमारी ट्रिक है दोस्तों, शंकर महान सूर्य से सुमित्रा पर छाया करो। शंकर महान सूर्य से सुमित्रा पर छाया करो। शंकर से बन जाएंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, और महान से महादेवी वर्मा जी, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा से सुमित्रानंदन पंत जी, और छाया से आ जाए छाया से छायावाद। ठीक है, और यहाँ पर करो और से यहाँ पर साइलेंट रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे छायावाद के 4 स्तंभ जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अलावा जितने भी, इनके अतिरिक्त जितने भी कवि और लेखक हैं, उनको भी हम याद करेंगे और ट्रिक से ही याद करेंगे। इससे पहले हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं देख लेते हैं। दोस्तों, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता हमारे सामने आती है प्रकृति प्रेम। प्रकृति सौंदर्य का सरसतम वर्णन और उससे प्रेम का वर्णन भी छायावादी कवियों की उल्लेखनीय विशेषता है। मतलब कि जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने छायावाद युग में प्रकृति से प्रेम दिखाया है कि हम प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहली विशेषता होगी हमारे लिए प्रकृति प्रेम। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति प्रेम। दूसरी विशेषता है, छायावादी युग की दूसरी विशेषता है दोस्तों नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य, छायावादी कवियों ने नारी को प्रेम का आलंबन माना है। छायावादी कवियों ने नारी के रूप, रंग व सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया है और नारी के प्रेम को अलौकिक माना है। दोस्तों, नारी का महत्व रहा है और नारी को पूजनीय बताया गया है छायावादी युग में। छायावाद की अगली विशेषता है दोस्तों राष्ट्रीय जागरण। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इस युग में वीरों को उत्साहित करने वाली कविताएं लिखी गई हैं। देश के वीरों को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दोस्तों, हमारी चौथी विशेषता है या चौथी प्रवृत्ति है दार्शनिकता। छायावाद में वेदांत से लेकर आनंदवाद तक का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसमें बौद्ध और गांधी दर्शन की भी झलक मिलती है। तो इस प्रकार दार्शनिकता भी इसकी विशेषता हुई। दोस्तों, ये तो हुई छायावादी युग की 4 विशेषताएं। इनके अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि आप पुस्तक से या फिर इंटरनेट पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि अगर सारी की सारी विशेषताएं बताएंगे आपको तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। इसलिए हम शॉर्ट में 4 विशेषताएं बता चुके हैं आपके लिए। अब हम चलते हैं
छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचना वो भी ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं छायावाद के वो कवि जो अक्सर एग्जाम में बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। उन कवियों को ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिक है बालकृष्ण मुकुटधर माखन खाए और शुभम शंकर राम जी सूर्य छाया लाए। तो दोस्तों हमारे पास ट्रिक है बालकृष्ण मुकुटधर माखन खाए शुभम शंकर राम जी सूर्य छाया लाए। देखिए दोस्तों हमारी ट्रिक से कौन कौन से कवि बनते हैं। बालकृष्ण से बालकृष्ण शर्मा जी, मुकुटधर से मुकुटधर पांडे जी, माखन से माखनलाल चतुर्वेदी, सूर से सुमित्रा नंदन पंत, भा से भगवती चरण वर्मा, माँ से महादेवी वर्मा और दोस्तों शंकर से जयशंकर प्रसाद, राम से रामधारी सिंह दिनकर, सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों ये वह कवि हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछते हैं इनके बारे में, ये किस युग के कवि हैं, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब देखते हैं हम रचनाएं अलग अलग कवियों की अलग अलग ट्रिक से।